और आगे बढ़ते हुए अब खबर ऑपरेशन प्यासा से जुड़ी हुई। कैसे पाकिस्तान एक एक बूंद के लिए तरसेगा, अब ये जान लीजिए। बड़ी खबर आप जानिए। भारत की वाटर स्ट्राइक का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले तो भारत ने 5 कूटनीतिक फैसले ले लिए, जिसमें सिंधु जल समझौता रोकने की बात हुई। अब चिनाब नदी में पानी का स्तर कम हो गया है। भारत ने चिनाब नदी के पानी को भी रोका है। जम्मू में बगलिहार बांध से चिनाब का पानी रोका गया है, जिसकी तस्वीरें भी रह रहकर सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के साथ में सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने के बाद भारत ने अब चिनाब नदी का पानी रोक दिया। जम्मू के रामबन में बने बगलिहार बांध से चिनाब का पानी रोक दिया गया है, और चिनाब का पानी रोका जाना मतलब ये पाकिस्तान के लिए पानी की तंगी ला सकता है, पानी से जुड़ी मुसीबत ला सकता है। और यूं ही नहीं हम कह रहे कि अब पाकिस्तान, जो कि गीदड़ भभकी भी दे रहा था, भारत की तरफ आंखें तरेर भी रहा था, वो अब प्यासा मरने के लिए मजबूर हो जाएगा, एक एक बूंद पानी के लिए भी तरसेगा। सिंधु जल समझौता रोके जाने पर हमने देखा पाकिस्तान से कैसे एक के बाद एक रिएक्शन सामने आए, या फिर कैसे बौखलाहट सामने आए। एक तरफ तो बगलिहार डैम के गेट बंद कर दिए गए हैं, चिनाब नदी का जलस्तर कैसे घट गया है, और कैसे वहां पर अब पूरी तरह से सूखी नदी नजर आ रही है। ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। और ये बड़ी वाटर स्ट्राइक कही जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। अब पाकिस्तान के लिए पानी का संकट खड़ा हो सकता है। अभी तक तो सिंधु नदी को लेकर बड़ी बड़ी धमकियां सामने आ रही थी कि पानी रोका तो खून की नदियां बहा देंगे। अब ये चिनाब नदी की आप तस्वीर देख लीजिए, ये ताजा तस्वीरें हैं। चिनाब नदी का जलस्तर कैसे घट गया है, और जलस्तर घटने के साथ में कैसे अब नदी सूखी हुई नजर आ रही है, और कैसे आने वाले वक्त में पानी के लिए अब बूंद बूंद के लिए भी तरसने वाला है पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान को जिस तरीके से चोट मिले वो समझ में आता है कि एक तरफ तो जवाबी कार्रवाई है, जो कि अब कभी भी हो सकती है, और जो दूसरी तरफ है, चाहे वो एयर स्पेस बंद कर देना, आयात निर्यात पूरी तरह से रोक देना, डाक सेवा बंद कर देना, सिंधु जल समझौता जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा हुई है, या फिर जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में थे उन्हें लौटा देना। ये अलग अलग कुछ खबरें हैं, कुछ फैसले हैं जो भारत सरकार की ओर से लिए गए हैं। और ये सबसे ताजा तस्वीर, बगलिहार डैम के गेट बंद और चिनाब नदी का जलस्तर घटा है। अब जलस्तर घटने के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़नी पूरी तरह से तय है। चिनाब नदी से मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल की ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, ये जो अभी जिस तरह से पानी का लेवल कम हुआ है, पहलगाम में जो हमला हुआ था वो हम सब भारतीयों के लिए एक सबको क्या कहते हैं खून खोल रहा है कि पाकिस्तान में किसी तरह से चढ़ाई करके उसको पूरा ही नस्ते नाबूद किया जाए। और आज उसका एक ट्रेलर हमें अखनूर में दिख रहा है। अखनूर का चनाब कभी भी सूखा नहीं था, और आज फर्स्ट टाइम अखनूर क्या कहते पूरी तरह चनाब इसका सूख चुका है। लोग चलकर अखनूर को दरिया को क्रॉस कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान को एक सबसे बड़ा सेटबैक होगा कि उसके पानी वहाँ पे पहुँचते पहुँचते बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इससे ज़्यादा तो हमारी अभी नहरों में पानी चल रहा है, जितना आगे पाकिस्तान में जाके पहुँचेगा। जरूरी था ये करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पब्लिक तो बोल रही थी, हम तो अब एक ही बात बोलेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। उसने सब कुछ करके दिखा दिया हमें। उनके आने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक भी देखी, एयर स्ट्राइक भी देखी, और आज ये वाटर स्ट्राइक भी देख ली है। कभी भी चनाब ने किसी ने नहीं सोचा था यहाँ पे, हम तो चलो अभी 32 साल एज हो रही है, हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग खड़े हुए हैं, इन्होंने भी अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा होगा। सबने तैरकर ये चनाब को पार किया है, और सब बोलते थे कि इसकी गहराई का किसी को अंदाजा नहीं। आपने तो पैदल किया। मैंने तो आज पैदल किया भाई साहब। मैंने तो आज, मैं कहते हैं जॉब पे जाना था, आज मैं फोन करके बोल दिया लेट आऊंगा मैं आज, पर मैंने आज इसको पार करूंगा, ताकि कल को हम अपने बच्चों को बताएंगे कि भैया हमने चनाब पैदल पार किया है। लगता है ये जरूरी था। देखिए भाई साहब, ये बहुत जरूरी हो चुका था, क्योंकि पाकिस्तान सोचता था कि हिंदुस्तान करेगा कुछ नहीं, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी था, और उनको पता चल गया कि हिंदुस्तान बहुत कुछ कर सकता है। देखिए, जब मनमोहन सिंह सरकार ने पाकिस्तान से द्विपक्षीय शांति वार्ता स्थगित की हो, और 11 वर्षों में मोदी जी की सरकार में एक भी वर्ष ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान से औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की हो, यह अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सोच और उनकी सोच में क्या अंतर है। मगर मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के बयान दे रही है। अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी रफाल विमान को के ऊपर खिलौना ऐसा दिखाते हुए, नींबू मिर्ची दिखाते हुए मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि कितने दुख की बात है कि मात्र एक दिन पहले इसी ईस्टर्न यूपी में
गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर रफाल ने लैंडिंग की और उड़ान भरी। यानी ये सीधा संदेश था पाकिस्तान और हमारे देश के दुश्मनों को, और उसी क्षेत्र में उसी गंगा के किनारे बैठकर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उसी रफाल विमान का मजाक उड़ा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। और यह भी मैं कहना चाहता हूं, हां सच है कि भारत के तमाम क्षेत्रों में एक मान्यता है कि नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचाती है, परंतु आज भारत की सेना को पाकिस्तान की बुरी नजर से बचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना को डरी नजर से देख रही है और ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस वाले बुरी नजर से देख रहे हैं। तो आज वास्तविकता में ईमानदारी से कहें तो भारत की सेना को हमारे इन विपक्षी दलों के, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों की बुरी नजर से बचने की जरूरत महसूस हो रही है। जहां उस रफेल की गर्जना से पाकिस्तान थर्राया हुआ और डरा हुआ महसूस करता है, वहीं ये लोग उसका मजाक उड़ाने का प्रयास करके सेना का मनोबल गिराने का प्रयास करते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, बिल्कुल ये सच है कि जब रफाल आया था तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने फ्रांस में जाकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया था। शायद इनको पता नहीं है, भारत की सेना में बाकायदा धार्मिक शिक्षक नियुक्त होते हैं। जब सैनिक युद्ध करने के लिए जाते हैं तो उनकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप जो वह परंपरा चाहें, जो वो रिचुअल चाहें, और उन धार्मिक भावनाओं के अनुरूप उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इसमें किस बात का मजाक उड़ा रहे हैं? हिंदू धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ा रहे हैं कि चूंकि रफेल के ऊपर स्वास्तिक बनाया गया था। उधर पाकिस्तान की सेना कलमा पढ़ने की बात करती है और ये लोग हिंदू धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। इन्हें पता होना चाहिए कि भारत की सेना की जो तमाम रेजिमेंटें हैं उनके युद्ध उद्घोष ही पूर्ण रूप से धार्मिक भावना के ऊपर आधारित है। गलवान में जो हमारे सैनिक बलिदान हुए थे, बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय। गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है आयोरी गोरखाली जय महाकाली। राजपूत रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है राजा रामचंद्र की जय। मैं पूछना चाहता हूं, आज मैं फिर यह बात गंभीरता से कह रहा हूं, आप सब ने फिफ्थ कॉलमनिस्ट वर्ड सुना होगा। 1936 से 39 के बीच में जो स्पेनिश सिविल वॉर हुई थी, तो स्पेन में यह माना जा रहा था कि चार तरफ से दुश्मन की सेनाएं आगे बढ़ रही थी, परंतु उसमें एक फ्रेज यूज किया था। उन्होंने कहा था 4 columns आर अप्रोचिंग फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स बट देयर इज अ 5th column